नतीजा? तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, हमेशा अपनी बात मनवाई है। भुगतो आप बैठ के। सवेरा, वो आंटी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम यहाँ आए हो? बहुत ही बेगैरत इंसान हो तुम। मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा है कि तुम खुद को आईने में देखो ना तो तुम्हें शर्म आए। आप मेरी माँ की तरह हैं, एक नहीं चाहे 10 थप्पड़ मारिए। ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, समझ गए? तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। मैं सवेरा से बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। सवेरा तुमसे कोई बात नहीं करेगी, चले जाओ यहां से तुम। नहीं आंटी। सवेरा, सवेरा। सुना नहीं तुमने क्या कहा है मैंने तुमसे? दफा हो जाओ तुम यहां से, वरना मैं गार्ड को बुलाती हूँ। आंटी, मैं सवेरा से बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। अब कौन से नए झूठ बोलने आए हो तुम? हाँ, बताओ मुझे, चुप क्यों खड़े हो? और कितने धोखे दोगे तुम? बताओ। सवेरा, मैं मानता हूं अनिका ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। अरे ये अनिका की सोची समझी साजिश है। जानती हो, फातिमा से भी मेरी तलाक किसी ने करवाई थी। और अनिका से मेरा निकाह मर्जी का निकाह नहीं था, मुझसे जबरदस्ती की गई थी। बस कर दो, बस कर दो मुताहिर। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे खुदगर्ज, मतलब परस्त, लालची लोग देखे, लेकिन तुम जैसा घटिया और कमीना इंसान मैंने कभी नहीं देखा, जो अपने मफाद के लिए सिर्फ एक जिंदगी के साथ नहीं बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर देता है। सवेरा, मैं मानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर मेरी मोहब्बत सच्ची है। मोहब्बत? तुम क्या किसी से मोहब्बत करोगे? तुम तो सिर्फ अपने आप से मोहब्बत कर सकते हो। और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, निकल जाओ यहां से। सवेरा, सवेरा प्लीज। बस, मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, निकलो यहां से। मामा, अगर ये यहां से नहीं निकला ना तो आप गार्ड को बोले कि इसको धक्के मार के निकाले यहां से। सुना नहीं तुमने? या गार्ड को बुलाऊं मैं? सवेरा, मेरे एक पीर साहब हैं, मैं उन्हें बड़ा मानता हूं। मैंने उनसे तुम्हारे और अपने बारे में बात की कि मैं इस तरह एक
लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, तो जानती हूँ उन्होंने बहुत ही अनोखी सी बात करती मेरे साथ। उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा निकाह उस लड़की से नहीं हो जाता तो ना तुम अपनी फैमिली में किसी को बताओ और ना ही वो लड़की या उसकी फैमिली अपने अजीज़ों कारिब में किसी को ना बताए। हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अच्छा, एक अजीब बात बताऊं, मैं अपनी नसरीन आंटी के घर गई थी तो उनकी देवरानी की जो बेटी है उसका क्या नाम है, अनिका, उसने भी एग्जैक्टली वही इयररिंग्स पहनी हुई थी। अरे अरे वाह, ये तो कमाल हो गया ना। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मिरेकल है ये तो। सवेरा, मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैंने अपनी वालदा से बात की और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्या? ये क्या कह रहे हो मुताहिर? देखो सवेरा, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई किसी किस्म की कमी है। हमारे यहाँ सिर्फ खानदान से बाहर शादी नहीं की जाती। मुझे लगा कि मैं अपनी वालदा को मना लूंगा, लेकिन नहीं। तुम्हें क्या पता कि वो क्या सच कह रहा है और क्या झूठ? अम्मी क्या हो गया है? आपको लगता है कि मुताहिर हमसे झूठ बोल सकते हैं? मैंने दुनिया देखी है सवेरा, मैं अच्छी तरह से ना लोगों को परख सकती हूँ, समझी? कोई आया? नसरीन आंटी आई हुई हैं, तो अब चलो ना खाना खा लेते हैं। मम्मी वेट कर रही है हम दोनों का। वो एक्चुअली क्या है कि मुझे याद है अम्मी ने भी कुछ घर पे बनाया हुआ था। बेचारी अकेली बैठी होंगी तो मैं निकलता हूँ। हाँ, क्या बात है मुताहिर, आप मुझे ज़रा परेशान लगते हैं। सब खैरियत तो है ना? नहीं सवेरा, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो क्या है कि इतने सारे लोगों में पहले कभी बैठा नहीं, उस स्टेज पे भी पहली दफ़ा है, पहली शादी है ना, तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मुताहिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये बैग्स, इसमें क्या मेरे लिए चीजें लिए? अरे हाँ जान, ये तुम्हारे लिए तो लेने के लिए आया था। आंटी, आप भी कमाल करती हैं वैसे। आपने मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते रहे और मैं तुम्हारी सारी बातों का यकीन करती रही। मेरे खुदा, तुमने मुझे कितनी बार बेवकूफ बनाया और मैं हर बार बेवकूफ बनती गई। मैं किस तरह तुम्हारी बातों में आ गई? मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं थी। मोहब्बत के नाम पे तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। काश काश मैंने तुमसे मोहब्बत की ही नहीं होती। प्लीज एक बार फोन उठा लो यार।
मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मंसूर। आपने मुझे बताया तक नहीं और शादी की तैयारियां शुरू कर दी उमैर और फातिमा की, जबकि आप जानते हैं कि मैं इस शादी से बिल्कुल राजी नहीं हूं। कह दिया तुमने जो कुछ कहना था, या कुछ और भी बाकी? क्या मतलब है आपका? मैं इस शादी से राजी नहीं होंगी तब भी दोनों की आप शादी करवा देंगे? मुझे जो बेहतर लग रहा है मैं वही कर रहा। कैसी माँ हो तुम? उमैर तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा दिल इतना सख्त क्यों हो गया नस्रिन? क्या तुम अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकते? क्या उसके चेहरे पे बेचैनी तुम्हें नजर नहीं आती? तुमने फातिमा को मसला क्यों बना लिया? उमैर को समझाने के बजाय ये सब बातें आप मुझसे कर रहे हैं कि मैं मान जाऊं उसकी बात। तो इसमें हर्ज क्या है? हर इंसान को हक है अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का। तो फिर तुम अपने बेटे से उसका हक क्यों छीन रही हो? आपके कहने का मतलब है मैं ही एक बुरी हूं ना इस घर में? ठीक है, सबको बुरी लगती हूं तो कहते हैं सब। चली जाऊंगी छोड़ के ये घर। अगर तुम्हारा बेटा ही घर छोड़कर चला गया तो? वो कभी भी नहीं जाएगा, ना मुझे छोड़ेगा और ना ही इस घर को। क्यों नहीं जा सकते? इसलिए कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं माँ हूं उसकी। तुम भी तो उससे बहुत मोहब्बत करती हो, फिर तुम उसकी खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचती? देखो नसीम, अगर तुम अपने बेटे को खोना नहीं चाहती तो मेरी बात मान लो, उसकी फातिमा से शादी कर दो। अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है, कहीं ऐसा ना हो कि जिद में आकर तुम अपने बेटे को खो दो। और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में उमैर से बढ़कर और कुछ भी नहीं। क्या सोच रही? मैं जानती हूं कि उमैर ये सब कुछ फातिमा के कहने से कर रहा है। गलत सोच रही हो तुम। ये फातिमा ही है जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ। अगर वो चाहती तो उमैर को तुम्हारे खिलाफ भी खड़ा कर सकती थी। और ये बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि तुम्हारा बेटा फातिमा की कितनी बात मानता है। और ये भी सुन लो, अगर वो तुमसे दूर नहीं जा सकता तो फातिमा को भी कभी नहीं छोड़ सकता। आंटी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम यहां आए हो? बहुत ही बेगैरत इंसान हो तुम। मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा है कि तुम खुद को आईने में देखो ना तो तुम्हें शर्म आए। मुताहिर, बेटे यहाँ क्यों बैठे हो और अभी तक सोए भी नहीं? जो मेरे साथ हो गया ना, उसके बाद तो शायद मुझे कभी सुकून की नींद नसीब ना हो। अनिका को सवेरा को इस तरह घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। आप कहां थी? आपने क्यों नहीं रोका उसे? कैसे रोकती मैं? अनिका उस वक्त बहुत गुस्से में थी। मुझे लगा अगर मैं रोकूंगी तो वो मुझे भी कहीं घर से ना निकाल दे। वैसे मुताहिर, सारी गलती तुम्हारी है। ना तुम इतनी शादियां करते ना जलील होते। ठीक कहती है आप, मेरी ही सारी गलती है।
फातिमा अनीका से नहीं, मुझे पहली शादी ही सवेरा से करनी चाहिए थी। आज सब कुछ होता मेरे पास, घर, दौलत, बैंक बैलेंस, सब कुछ। अब तो ऐसे दलदल में फंस गया हूं जिससे शायद कभी ना निकल सकूं। अनीका, तुमने सवेरा के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने अच्छा नहीं किया? हाँ? या फिर तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया? कुछ भी था, तुम्हें इस तरह सवेरा को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। क्या करती? हाँ? उसे गले लगाती, या फिर उसका माथा चूम के उसको मैं ये कहती कि बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे शौहर की तीसरी बीवी बन गई, या फिर मैं उसके पैर पकड़कर से इल्तिजा करती कि खुदा के लिए मेरा घर छोड़कर मत जाओ। ये चाहते हो तुम? देखो अनीका, इस मामले को हम किसी और तरीके से भी सुलझा सकते थे। सवेरा मेरे लिए कोई मामला नहीं, मेरी सौतन है। अरे तो तुम भी तो सौतन थी ना फातिमा की। क्या उसने तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया? अरे तुमसे तो मैंने चोरी छुपे निकाह किया था। बेचारी तो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उसने तो तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाला, किया ना गुजारा तुम्हारे साथ। मैं फातिमा की तरह बेवकूफ नहीं हूं। आखिर कमी क्या थी मुझ में? हाँ? क्यों की तुमने सवेरा से शादी? जस्ट शट अप अनीका, तुम नहीं जानती मैंने सवेरा से शादी क्यों की। अगर ये बात तुम्हारे छोटे से दिमाग में आ जाती है तो तुमसे कभी ना निकालती। सब कुछ बर्बाद करके रखती है तुम क्या समझते हो कि तुम मुझ पे गुस्सा करोगे और मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी और सवेरा को इस घर में आने की इजाजत दे दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा मुताहिर, और तुम ऐसा सोचना भी मत। इस बार तो मैंने सिर्फ उसका हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाला। नेक्स्ट टाइम उसने ये घर में एक कदम रखने की कोशिश भी की ना, तो उसका वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी, वो भी और तुम भी। ये फातिमा ही है जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ। अगर वो चाहती तो उमैर को तुम्हारे खिलाफ भी खड़ा कर सकती थी, और ये बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि तुम्हारा बेटा फातिमा की कितनी बात मानता है। और ये भी सुन लो, अगर वो तुमसे दूर नहीं जा सकता तो फातिमा को भी कभी नहीं छोड़ सकता। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बैठो बैठो। जी अम्मी, कोई बात करनी थी आप? हाँ अभी ठहरो, मैंने फातिमा को भी बुलवाया।
जी तायमी। बैठो बेटा, तुम भी बैठो। मुझे तुम दोनों से एक बात करनी थी। जानते हो, मेरी जब शादी हुई थी तो 3 साल तक मेरे कोई औलाद नहीं हुई। मैं बहुत दुआ करती थी, बहुत दुआ मांगी मैंने, और एक दिन अल्लाह ने मेरी सुन ली और फिर तुम इस दुनिया में आए। जानते हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और इसमें कोई अजूबा बात नहीं है। हर माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगी। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप मेरे लिए सबसे अहम है जिंदगी में। आपसे ज्यादा और कोई कीमती नहीं मेरे लिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर ऐसा है नहीं। सच कुछ और है। खैर, तुम दोनों को एक साथ बुलाने का मकसद ये था क्योंकि मैं अगर अलग अलग तुम दोनों से बात करती ना, तुम दोनों को यकीन कभी भी ना आता। तायमी क्या बात है? मैंने फैसला किया है फातिमा कि तुम्हारी और उमैर की शादी कर दूं। हद होती है। मुताहिर ने दो शादियां कर रखी थी और तुम्हें पता ही नहीं चल सका। यही तो बात, जिंदगी में पहली दफा किसी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो भी उस इंसान से जिसमें मैंने इतना भरोसा किया, एतबार किया, मोहब्बत की। वो मुझे बेवकूफ बनाता गया और मैं बनती रही। सारी बातों में यकीन कर लिया मैंने उसकी। काश ना करती, जिंदगी बच जाती मेरी, सब कुछ खत्म होने से बच जाता। इसीलिए वो कभी भी मेरे साथ नसरीन के घर नहीं गया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो मेरे साथ चला जाएगा तो उसकी सारी हकीकत हम सबके सामने आ जाएगी। पहले उसने फातिमा से शादी की, फिर अनीका से छुप कर निकाह किया और साथ साथ इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना दिया। वैसे शादी नहीं, कोई खेल तमाशा है। हम सबकी जिंदगियों के साथ उसने खेला और हर खेल वो जीत गया। सवेरा, तुम परेशान मत हो। तुम उसकी इस जीत को ना हार में बदल सकती हो। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि एक बेगैरत और घटिया आदमी के सामने अपनी हार मान ले। तुम बहुत मजबूत हो सवेरा। तुम पहले जैसी बन जाओ, जो हमेशा हर चीज से अकेले लड़ जाया करती थी। मैं ठीक कह रही हूं ना सवेरा? तुमने तो इससे भी ज्यादा मुश्किल हालात का सामना किया है। अब भी उसी तरह ना चट्टान बनकर उसके सामने खड़ी हो जाओ, ताकि कोई भी तूफान ना तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। बस अब तुम्हें रोना नहीं है, हिम्मत करनी है। ठीक कह रही हैं आप शायद। बेटा, अब तुम्हें अपने और मुताहिर के रिश्ते का फैसला करना होगा, समझ गई?
मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है, ताई अम्मी मान गई। ये वाकई तेरा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं बहुत अकेली हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन आजमाइशों का सामना कैसे करूंगी, मगर तूने हमेशा की तरह मुझ पर रहम किया। अल्लाह पाक मेरा और उमैर का साथ हमेशा कायम रखना। बस अल्लाह पाक अब मुझे मेरा बेटा भी दिला दे। तू तो हर शय पर कादिर है, तेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं। मुझे मेरा बच्चा दे दे मेरे परवरदिगार। मैं जानती हूँ मेरे रब, तेरे लिए ये बहुत आसान है। मुझ पर रहम कर मेरे मालिक, रहम कर। बेटे यहाँ क्यों खड़े हो? ऑफिस नहीं जाना? किस मुंह से जाऊं ऑफिस अम्मी? मैं सवेरा का सामना नहीं कर सकता। ये तो तुम्हें सब करने से पहले सोचना चाहिए था। अम्मी सवेरा मुझसे बहुत नाराज है, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसीलिए तो कह रही हूँ ऑफिस चले जाओ। ऑफिस जाओगे, एक दूसरे से आमना सामना होगा, वो तुम्हें देखेगी, उसका दिल पसीजेगा। बीवी का दिल अपने शौहर के लिए वैसे ही नर्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है मुताहिर, तुम सवेरा को मना लोगे। और मुताहिर, तुम तो खुद कहते थे सवेरा का दिल बहुत नर्म है तुम्हारे लिए, तुम्हारी हर बात मानती है। देखना सब भूल जाएगी। एक बार कोशिश करके तो देखो, माफ कर देगी तुम्हें। बीवी है वो तुम्हारी। ठीक, कोशिश करता हूं। सब्जी मैं चाय बना देती हूँ। बस बन गई, आप अपना काम कीजिए। जी अच्छा। तुम बाबा के साथ ऑफिस नहीं गए आज? हाँ नहीं अम्मी, आज मैंने सोचा कि मैं अपना सारा टाइम जो है आपको दूंगा। आपको ये मुझसे शिकायत रहती ना कि मैं आपको टाइम नहीं देता, तो ले आज सारा टाइम मेरा सिर्फ आपके लिए। ये चाय किस लिए बनाई है? आपके लिए बनाई है, ट्राई तो कीजिए। सब जानती हूँ क्यों इतने मेहरबान हो रहे हो तुम मेरे ऊपर। ठीक है अम्मी, सही कह रही हैं आप। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। आपके लिए मेरी खुशी सबसे ज्यादा अहम है। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। तुम्हें ये भी अच्छी तरह पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मानी हूँ। और वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि आई नो यू लव मी द मोस्ट एंड आई लव यू। रहने दो, आई लव यू अम्मी। जब तक मैं फातिमा से शादी के लिए राजी नहीं थी तो मैं बुरी थी। नहीं अम्मी, बुरी तो आप हो ही नहीं सकती और ना कभी थी। हाँ ये जरूर है कि पहले आप सिर्फ अच्छी थी, अब आप बहुत अच्छी हैं। ये ले चाय तो पिए। अच्छी है तो अच्छी।
चलो इधर से, निकलो इधर से, निकलो, मैंने कहा निकलो। सवेरा, बेटा तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं उस शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहती। तो ठीक है, मत देखो। तुम्हें उसे अपने ऑफिस से तो क्या, अपनी जिंदगी से भी अभी तक बाहर निकाल देना चाहिए था। मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही कि तुम क्या सोचकर बैठी हुई हो। देखो बेटा, तुम जितना सोचोगी ना उतना ही उलझोगी। क्यों खुद को किसी आजमाइश में डाल रही हो तुम? वैसे सवेरा, मुझे तुमसे इस तरह के रिएक्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही हो। तुम जैसी लड़कियों को एक ऐसे शख्स के लिए नहीं रोना चाहिए जो उसे धोखा दे रहा हो। बेटा, तुम्हें बहुत जल्द फैसला करना होगा सवेरा। सवेरा, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? खामोश क्यों हो? जवाब दो ना मुझे। क्या हो गया है? मामा, मामा, मैंने उस शख्स से मोहब्बत किया है। मिस मारी जी, सवेरा, वो तो आज नहीं आएंगे। उनका फोन आया था, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। ठीक। फातिमा, 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 मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो मैं चाह रहा था कि तुम एक लिस्ट बना लो ताकि जो जो चीज़ें भी तुम्हें चाहिए आप शादी पे, वो हम जाके खरीद लेंगे। मगर मुझे तुमसे सिर्फ एक वादा चाहिए। कैसा वादा? तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बच्चे को हमेशा एक बाप की तरह प्यार दोगे। उसे कभी ये महसूस नहीं होने दोगे कि तुम उसके बाप नहीं। उमर, मैं बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को हासिल कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत दुआएं मांग रही हूँ। तो मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है कि वो मेरी मेहनत और दुआओं को ज़ाया नहीं करेगा। अगर मुझे डर लगता है उमर,
मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं तुम बदल ना जाओ। मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बच्चे को बहुत प्यार दोगे, बिल्कुल एक बाप की तरह। उसे कभी ये कमी महसूस नहीं होने दोगे। चल फातिमा, सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो और बैठो बैठो। फातिमा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी भी अज़लान को मायूस नहीं करूंगा। मैं उसे वही प्यार दूंगा जो एक बाप अपनी सगी औलाद को देता। और ये मेरा वादा है तुमसे और अज़लान से। कभी भी मुझसे कोई इस मामले में कोताही हुई तो प्लीज तुम मुझे एहसास दिलाना, ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। वादा? पक्का वादा।